हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, उसके केस स्टडीज़ आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। गाइस, ये पहला क्वेश्चन है इसका। आराधना, गंधर्व आर हेड्स ऑफ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन यूकोमो लिमिटेड. They are efficient managers and are able to motivate the employees of their respective departments to improve performance. तो यहाँ से क्वेश्चन पता चल रहा है कि आराधना और गंधर्व दो हेड हैं अपने टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। कंपनी का नाम है यूकोमो लिमिटेड, जिसमें वो एफिशिएंट मैनेजर है और एबल है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस, उनके डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस सुधरे, इम्प्रूव हो. However, their drive to excel in their own sphere of activity instead of giving emphasis on objective of the enterprise had hindered the interaction between the departments that Aradhana and Gandharv are heading. हालांकि हो क्या रहा है कि आराधना और गंधर्व अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनके सामने उनकी परफॉर्मेंस रुकावट के रूप में बन रही है, क्योंकि वो अपने आप को सही या अपने आप को एफिशिएंट करने के लिए ऑब्जेक्टिव को भूलते जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के. ऑफ दीज देयर आर इंटर डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट्स एंड दे हैव बिकम इनकम्पैटिबल. वो इंटर डिपार्टमेंट जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं उनके. एंड दिस इज़ टू प्रूव टू बी हार्मफुल इन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. और ये नुकसानदायक होता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. द सिचुएशन हैज़ डिटीरियोरेटेड टू सच अ एक्सटेंट दैट CEO ऑफ यूकोमो लिमिटेड हैज़ हायर्ड कंसल्टेंट रश्मि. उनको एक CEO को, रश्मि को हायर करना पड़ा, कंसल्टेंट को, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. आफ्टर स्टडिंग द सिचुएशन क्लोजली, Rashmi found that the problem arisen due to the inflexibility and narrow perspective of the part of both Aradhana and Gandharv. कि इनफ्लेक्सिबिलिटी है दोनों की, क्योंकि उन दोनों की सोच नैरो हो चुकी है अपने डिपार्टमेंट से या अपनी परफॉर्मेंस को लेके इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. शी इज़ ऑफ द व्यू दैट दिस सिचुएशन इज द रिजल्ट ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ यूकोमो लिमिटेड अडॉप्टेड. ये इस वजह से हुआ है कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उन्होंने अडॉप्ट की हुई है यूकोमो लिमिटेड ने. ठीक है जी. तो अब उससे वो क्या कह रहा है? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय यूकोमो एंड स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रक्चर सो आइडेंटिफाइड. तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा वो हमें बताना क्या है कि अडॉप्टेड कौन सा स्ट्रक्चर किया है. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर उन्होंने अडॉप्ट किया है. तो पहले मैं लिखूंगा द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय यूमको लिमिटेड. सॉरी, कंपनी का नाम यहाँ पे यूमको लिमिटेड है ना. हाँ, यूमको लिमिटेड इज फंक्शनल, क्योंकि डिपार्टमेंटल बनाए ना उन्होंने अलग अलग, फंक्शनल पे आएगा ये. ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर. ठीक है, और साथ में आपको बताने हैं 3 एडवांटेजेस, और बी पार्ट में हमें बताने हैं द 3 advantages of organizational structure is as follows. A functional structure promotes वर्क रिलेटेड स्पेशलाइजेशन. तो ये वर्क रिलेटेड स्पेशलाइजेशन को फोकस करता है फंक्शनल रिलेशनशिप. तो गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट्स या की वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है टू गेट गुड मार्क्स. इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन within
a department because of similarity in the tasks being performed. मतलब इट फैसिलिटेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, आपका उस एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल और तालमेल बना रहता है डिपार्टमेंट के अंदर का जो भी काम परफॉर्म करने हैं। और तीसरा है इट फैसिलिटेट्स द ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय emphasizing मैं दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा ओवरराइट हो गया, emphasizing, ठीक है जी, emphasizing only a limited range of skill। तो इसमें ट्रेनिंग भी इजीली हो पाएगी क्योंकि पता है हमें ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड है, तो हमें भी पता चल जाता कि उसको किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है बच्चे, तो ये इसका आंसर आ गया। आप इसके अलावा भी कोई भी 3 एडवांटेजेस दे सकते हो क्योंकि उसने ये नहीं मांगा कि इसमें से ही सेलेक्ट करके देने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में से सेलेक्ट करके देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कोई भी 3 एडवांटेजेस जो आपकी बुक में आपने याद किए हैं उसमें से भी कोई 3 दे सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चे कि अमन चड्ढा started Bullseye, a company for providing cyber security solution to businesses. Its objective is to prevent, detect and respond to cyber attacks and protect critical data. He was a handwritten software engineer and an expert in cyber security. His reputation grew up leaps and bounds as he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. उसका बिजनेस अच्छा चलता जा रहा है। वो कह रहा है कि बुल्स आई एक कंपनी है, उसने क्रिएटिव सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने शुरू किए हैं जिसका ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या था कि प्रिवेंट करना या डिटेक्ट करना साइबर अटैक्स को और क्रिटिकल डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सके क्लाइंट के। और वो हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, जिससे वो इन चीज़ों को रोकने में सक्षम है, मतलब इस तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। तो उसकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा है, बड़ी है कि वो सिर्फ इंटेग्रिटी का पर्सन ही नहीं है, वो ऑनेस्टी के साथ भी काम करता है और सिंसियरिटी के साथ भी काम करता है, मतलब वो किसी का डाटा लीक नहीं करता। सो ही वॉज डिलाइटेड व्हेन ही वॉज ऑफर्ड अ बिग प्रोजेक्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जब उसको वो बड़ा खुश हुआ जब उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक प्रोजेक्ट मिला। While working on the project, he found that the volume of work made is impractical for him to handle all the work by himself. जब वो काम करने लगा तब उसने देखा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सारा काम वो खुद करे। He decided to expand the team. उसने टीम को एक्सपैंड करने की सोची। The company maintained a close liaison with the local engineering college. कंपनी ने लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से लियाजन बनाने की सोचा। ड्यूरिंग अ कैंपस प्लेसमेंट ईशान एंड वरिंदा वर अपॉइंटेड। और इसने जो कैंपस सिलेक्शन की उसमें 2 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए, ईशान और वरिंदा, टू वर्क फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। ही फाउंड द न्यू एम्प्लॉयज कैपेबल एंड ट्रस्टवर्दी। अमन चड्ढा वाज दस एबल टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव with the help of Ishan and Vrinda. The project was completed on time. Now, not only this, Aman Chadha was also able to expand his area of operations. इससे उसने अपना एरिया ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ा लिया, इंक्रीज कर लिया। मतलब ऑन द अदर हैंड ईशान एंड वरिंदा आल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। और उनको भी डेवलप होने की अपॉर्चुनिटी मिली उन दोनों नए कैंडिडेट्स को। अब हमें क्वेश्चन क्या कहा है हमारे पास, वो तो पूरा केस स्टडी बता दिया उसने। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट यूज्ड बाय अमन चड्ढा इन द अबव केस विच हेल्प्ड हिम इन फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव। और बी है, मतलब सेकंड पार्ट है इसका, आल्सो स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन नंबर 1। पहले तो हमें कंसेप्ट बतानी है,
तो यहाँ सोल्यूशन में लिखेंगे द कंसेप्ट 1 नंबर में, द कंसेप्ट यूज्ड इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है जी। सो इसमें इसको एक्सप्लेन भी करना है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द subordinates to operate within prescribed limits। ठीक है जी, जो प्रेस्क्राइब लिमिट्स है उसमें से वो अपनी अथॉरिटी को आगे पास ऑन कर सकता है ताकि वो मेन काम पे फोकस कर सके। ओके ठीक है जी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग द अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी ग्रांट करना ताकि उनकी भी ग्रूमिंग हो सके और जो पर्सन या जो मैनेजर अथॉरिटी दे रहा है वो दूसरे कामों पे, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कामों पे फोकस कर सके। अब हमें क्या करना है, 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। द फॉलोइंग आर, क्योंकि अगला पॉइंट ये है ना 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, द फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ importance of delegation of authority। पहला है, इससे इफेक्टिव मैनेजमेंट बनती है, काम टाइम प्ले होने शुरू हो जाते हैं ना, डिले नहीं होती जब आप डेलीगेट कर देते हो। एम्प्लॉयज़ की भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है बच्चे। और सी है, मोटिवेशन भी बना रहता है एम्प्लॉय का, क्योंकि मैनेजर उन पर ट्रस्ट करता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेस बिकॉज बॉस उनका सीनियर उन पर ट्रस्ट कर रहा है, तभी तो उनको अथॉरिटी दी जा रही है। ठीक है। और फैसिलिटेट्स ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ भी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज़, सभी की ग्रोथ होती है। एम्प्लॉयज़ आपसे अगली स्टेज का काम देखना शुरू कर देता है और ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रोथ होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद मिलती है और नए टारगेट सेट करने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है जी। तो आप इन 4 पॉइंट्स के अलावा बाकी अगर और पॉइंट्स भी आपको याद हैं तो आप उनमें से भी कोई लिख सकते हो। पर्टिकुलरली यही नहीं आएंगे, कोई भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे को ये 4 इजी लगे जो इसके साथ कोरिलेट किए जा सकते थे, तो वो हमने लिख लिए। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।